वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा बैन, गहलोत ने मंच से जेल की धमकी। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर फूट बढ़ती दिख रही है। अशोक गहलोत के खेल मंत्री की सभा में सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी के बाद अब कांग्रेस समर्थकों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने राजीव गांधी और अशोक गहलोत को छोड़कर किसी तीसरे नेता के पक्ष में नारा लगाया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने बाकायदा मंच से इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री के आने से पहले उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी और के समर्थन में नारा लगाया तो पुलिस उठाकर ले जाएगी। माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए यह बात कही गई। दिव्या मदेरणा को मिला गहलोत के मंत्री का साथ, सुखराम बिश्नोई बोले हम भी इस तरह विरोध करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा को मंत्री सुखराम बिश्नोई का साथ मिला है। सीएम गहलोत ने यह जिले जोधपुर में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का धरना देकर सुर्खियों में आए दिव्या के विरोध का वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने समर्थन किया है। बिश्नोई ने कहा कि ऐसी शिकायत यदि जनता की ओर से हमारे पास आएगी तो हम भी इस तरह विरोध करने जाएंगे। निजी अस्पतालों को समझना चाहिए। सचिन पायलट के इशारों पर ही जूते फेंके, फिर बोले खेल मंत्री अशोक चांदना। राजस्थान में खेल मंत्री अशोक चांदना पर जूते चप्पल फेंकने के मामले में सियासत बवाल जारी है। खेल मंत्री ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए सोमवार को जूता फेंकने वाले घटनाक्रम पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग निरंतर सचिन पायलट के नाम के नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने यह काम किया है। आंखें तो किसी की बंद नहीं है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के चिन्हित किया गया है, ये लोग सचिन पायलट के लिए काम करते हैं, उन्हीं के आसपास रहते हैं। बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने दी दस्तक, हॉस्पिटल में मरीजों का लगा तांता। एक और प्रदेश भर में इस बार अच्छी खासी बरसात हुई है और अब मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अच्छी बारिश होने के साथ ही अब मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। मौसमी बीमारियों के चलते इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मौसम परिवर्तन के साथ ही खाजूवाला के राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में हर रोज 600 से अधिक मरीजों की संख्या आने लगी है, जो पहले 200 से 300 के बीच रहती थी। ऐसे में मौसमी बीमारियों को देखते हुए ओपीडी में भी बढ़ोतरी हुई है। नागौर में बोले सीएम गहलोत, मैं जादूगर हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नागौर जिले के नावा के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में शुभारंभ किया। 7 करोड़ रुपए के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम अशोक गहलोत की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है, वहीं मैं अगला और अंतिम बजट छात्राओं और युवाओं को प्राथमिकता देकर बजट पेश करने की कोशिश करूंगा। आज 8 लाख किसानों के बिजली का बिल शून्य आ रहा है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, अकाल के समय मैंने घर घर गेहूं पहुंचाया और किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे बजट पेश के दौरान विपक्ष ने कहा कि इतनी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे? तो सीएम ने कहा कि पैसे जादू से आएंगे और मैं जादूगर हूं। नए जिलों के गठन के लिए गठित राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए गठित सेनानिवृत्त आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल अब 13 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत के नए जिलों में क्रियान्वयन के लिए 5 मई को समिति गठित करने की मंजूरी दी थी। पहली बैठक में नए जिलों के गठन के 51 प्रस्ताव आए थे। कमेटी ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए थे कि इन प्रस्तावों को तथ्यात्मक जानकारी तैयार करके रिपोर्ट पेश करें। दूध का बड़ा संकट, राजस्थान में लंपी से 11 लाख गाय बीमार। राजस्थान में लंपी की बीमारी गायों में महामारी का रूप ले चुकी है। लंपी से अब तक राजस्थान में 57,000 गायों की मौत हो चुकी है और 11 लाख गाय बीमार हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि राजस्थान में दूध का उत्पादन 4 लाख लीटर कम हो गया है।
कई जिलों में 50% तक दूध की आवक कम हो गई है। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी सरस ने दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। घी का उत्पादन भी कम हो गया है। लंपी से हर गांव, हर घर में गायें रोज दम तोड़ रही हैं। गांव से रोजाना 10,000 लीटर दूध की सप्लाई हो रही थी। लंपी के कहर के बाद महज 6,000 लीटर ही दूध सप्लाई हो रही है। गहलोत सरकार विधानसभा के इसी सत्र में ला सकती है बिल। राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसी तरह विधानसभा सत्र से प्रदेशवासियों को राइट टू हेल्थ का अधिकार मिलने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार इसी सत्र में विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। बिल में स्वास्थ्य प्रदाता के अधिकार कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के साथ ही कर्तव्यों को भी रेखांकित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च में राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। राज्य के कई क्षेत्रों से विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने ड्राफ्ट को लेकर अपने सुझाव दिए थे। विधि विभाग की ओर से फिलहाल इसका परीक्षण किया जा रहा है। एक्ट से जुड़े कुछ भाषाई बदलावों के बाद इसे विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने की पूरी संभावना है। केंद्र माना तो PCPIR, नहीं तो केंद्र अपने दम बनाएगी पेट्रोजोन। लंबे समय से केंद्र सरकार के पास अटके प्रदेश के महत्वाकांक्षी औद्योगिक प्रोजेक्ट पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन को लेकर राज्य सरकार ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र से यदि इस परियोजना को लेकर मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार अब इसके अपने दम पर विकसित करेगी। यदि राज्य अपने संसाधनों से इसे विकसित करता है तो परियोजना को राजस्थान पेट्रोजोन के नाम से जाना जाएगा। पेट्रोजोन को सिर चढ़ाने के लिए सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान से ठीक पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक सोमवार को हुई। बैठक में उद्योग विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। परियोजना से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का आकलन किया गया है। राजस्थान स्थापत्य कला की तर्ज पर बन रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट का मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक KN श्रीवास्तव और UDH सलाहकार GS संधू ने दौरा किया। निदेशक श्रीवास्तव ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के संचालन JDA टीम को सुझाव दिए। वहीं JDA की अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की विभिन्न प्लानिंग एवं कार्यों के बारे में बताया।